हजूर पिताजी ने कर दी है लाइव स्ट्रीम की तैयारी। होगा अब लाइव स्ट्रीम। सुनारे धाम से सभी सासंगत को होंगे दर्शन। सभी सासंगत इस न्यूज को सुनने के लिए बहुत दिनों से सभी सासंगत के कान तरस रहे थे, लेकिन सभी सासंगत के लिए क्या अपडेट यह सही है? जी हाँ सासंगत, सभी सासंगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, जो जानकारी हम सभी सासंगत को सुनाने जा रहे हैं वह बहुत जल्द सच होने वाली है। अगर हजूर पिताजी लाइव स्ट्रीम भी नहीं करते तो हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में आएंगे, या तो पैरोल पर आएंगे या फरलो पर आएंगे। और उम्मीद है कि हजूर पिताजी अगर हाई कोर्ट से फाइल खुद जाती है तो सभी सासंगत के बीच में परमानेंट भी आएंगे। सभी सासंगत के लिए अभी फिलहाल क्या जानकारी है? अभी तो किसी भी की जो भी है जानकारी हमने बताई है, अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह है कि हजूर पिताजी को पैरोल फरलो मिलने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच सभी सासंगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो अपडेट हम सभी सासंगत को सुनाने जा रहे हैं उस अपडेट को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सासंगत जी वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर देना है, क्योंकि इस पर हम हजूर पिताजी के वचन भी डालते हैं। अगर आप पूरी वीडियो स्किप किए बिना लास्ट तक देखते हैं तो हजूर पिताजी के वचन भी आपको सुनने को मिलते हैं। हजूर पिताजी का वो सत्संग निकाल कर लाते हैं जिस सत्संग से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता है। आपको वो लाभ मिलता है जो आपको किसी भी स्कूल में नहीं मिलता, किसी भी किताब में नहीं मिलता। सत्संग सुनने के बाद ही हजूर पिताजी का जो सत्संग होता है हम उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तब ही हमें उसका ज्ञान होता है। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत के लिए हजूर पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सह रहे हैं, इतनी दुनिया की बातों को सुन रहे हैं, इतना कुछ हजूर पिताजी के ऊपर लालछन लगाए गए, उसके बाद भी हजूर पिताजी अपने सच्चाई के रास्ते पर नहीं हट रहे हैं। कबीर दास जी को भी आप पुराने जो संत महात्मा हुए हैं उनको भी आप उठाकर देख सकते हो किस प्रकार से उनको प्रलोभन दिए जाते थे। मुगल शासन में भी जो है हमारे देश में मुगल शासनों के समय में वहाँ के राजाओं की, यहाँ के हिंदुस्तान में जो राजा बाहर से आते थे यहाँ के संत महात्माओं को प्रलोभन देते थे ताकि वे इस्लाम धर्म कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे और अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से हजूर पिताजी को भी किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाए गए, हजूर पिताजी को किस तरीके से जो भी लालचन लगाए गए, लेकिन हजूर पिताजी ने जो है कानून के सहारे के साथ ही चले। हजूर पिताजी ने हमेशा से कानून के सम्मान किया और कानून के जो भी नियम है उन पर चले। हजूर पिताजी कभी भी कानून ने जो कोर्ट से तारीख दी उस पर कभी भी हजूर पिताजी ने अपना मुंह नहीं मोड़ा। तो सभी सत्संगत हजूर पिताजी के इन बातों से कितनी सहमत है वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। और हजूर पिताजी एक ना एक दिन सभी सासंगत के बीच में परमानेंट के लिए भी लौटेंगे और सभी सासंगत के बीच में हजूर पिताजी पहले की तरह सत्संग करेंगे। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी हमेशा से यही बात बोलते हैं कि जो भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपना मन मुझ में स्थिर करके परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं वे मुझे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मान्य है। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी भी सीधी सीधी बात से यही बात बोलते हैं कि जो इन बातों को ध्यान में न रख कर के हजूर पिताजी के ऊपर कितने आरोप लगाए गए, कितने लालचन लगाए गए, इन चीज़ों को एक तरफ रखकर हजूर पिताजी के वचनों पर चलते हैं। हजूर पिताजी जो वचन सभी सासंगत के लिए करते हैं उन पर चलते हैं। जो हजूर पिताजी ने वचन किए हुए हैं, हजूर पिताजी ने मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, उन पर चलते हैं, तो वे ही एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ योगी मान्य है हजूर पिताजी की नज़रों में। तो सभी सासंगत हजूर पिताजी के जो सत्संग डालते हैं उनको भी सुन लिया करे। सभी सासंगत वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दे। हजूर पिताजी जब लाइव आएंगे तो सभी सासंगत को इस बात का पता चलेगा। हजूर पिताजी का जो मेन चैनल है, हजूर पिताजी का जो ऑफिशियल चैनल है, उसको आपको सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और हजूर पिताजी जब सभी सासंगत के बीच में आएंगे तो उस पर लाइव आकर जरूर दर्शन देते हैं। हजूर पिताजी छोटी सी वीडियो जरूर डालते हैं और हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में भी बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि हजूर पिताजी हर साल एक साल में 3 बार पैरोल लेते हैं, कभी 40 दिन की, कभी 30 दिन की और कभी 50 दिन की। तो ये जो है साल का लास्ट 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो हजूर पिताजी के आने की संभावना पूरी बताई जा रही है। तो सभी सासंगत अगर हजूर पिताजी को परमानेंट सभी सासंगत के बीच में देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सिमरन करना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को वीडियो को शेयर कर देनी है। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हजूर पिताजी की जो भी खबर हमें सबसे पहले मिलेगी तो हम इस चैनल पर आपके पास सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए प्यारा सा नारा जरूर लिखे कि हजूर पिताजी आप हमारे बीच में जल्द से जल्द लौटो, ताकि हम आपसे गाइड हो सके, आपके वचनों को सुन सके। और हजूर पिताजी के जो ये वचन हम डालने जा रहे हैं इनको भी आपको लास्ट तक सुनना है। हजूर पिताजी के वचन सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। इसीलिए हजूर पिताजी के इन वचनों को जरूर सुने। एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के जो वचन डालने जा रहे हैं उन्हें सुनाने से पहले सभी सत्संगत से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए प्यारा सा नारा जरूर लिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। विचार कीजिए, ख्याल कीजिए, जिंदगी के लम्हे बड़े कीमती हैं, किसी का ना इंतजार कीजिए, ये गुजरते जा रहे हैं। जो क्षण गुजर जाता है वो लौट के नहीं आता। आपके लिए समय नहीं रुकेगा, बड़ों के लिए नहीं रुका तो आप क्या चीज हैं, वो तो गुजर रहा है। समय को बर्बाद ना करो। अरे गर्जी रिश्ते नातों में रहना पड़ रहा है, समाज में रहो, लेकिन उनमें खो मत। एक कमल के फूल की तरह अपनी आभा को निखारो, जो कीचड़ में रहता हुआ भी, पानी गंदे में रहता हुआ भी बड़े ही दिलकश अंदाज में खिला करता है। हे भाइयों, हे बहनों, बुजुर्गों, इस तरह से इस समाज में रहते हुए आप अल्लाह वाहिगुरु से अगर तार जोड़ोगे तो इस दुनिया की गंदगी में रहते हुए भी आपकी आभा निखर जाएगी और कमल के फूल की तरह आप दिलकश अंदाज में खिले रहेंगे, चेहरे पे नूर चलता रहेगा। मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, पर बताना हमारा फर्ज, क्योंकि ड्यूटी लगाई है सतगुरु ने, उस रहबर ने, वही बुलवा रहे हैं, तो यही ड्यूटी है, आपको समझाना है। अच्छा है कि आप गिर के चोट लगने से पहले संभल जाओ। अच्छा है आप जब तक आपके ख्यालात आपके काबू में हैं तब से पहले मान जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ख्यालात आपके बस से बाहर हो जाएं और आप मानेंगे क्या। असलियत यही है, उम्र का एक तकाजा होता है, उम्र का एक समय होता है। बचपन जवानी में जो अल्लाह मालिक से जुड़े हैं, बहुत जुड़े हैं, करोड़ों में, वाकई उनकी जननी धन्य है। जो नौजवान, जो बच्चे आज सेवा कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, मालिक से जुड़े हुए हैं, ये हम ही नहीं कहते, हमारे वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथ कहते हैं। बचपन जवानी पहले दर्जे की मालिक भक्ति मंजूर कबूल करता है। पर जो बुजुर्ग होके जुड़ रहे हैं, टेंशन ना लेना, जो जुड़ गया उससे जुड़ी गया। ये नहीं है कहीं आप बुढ़ापे में जुड़े हो, सोचो यार फिर क्या फायदा, नंबर तो वो ले गए। नंबरों के चक्कर में मत पड़ो। राम नाम से चाहे कोई बुढ़ापे में जुड़ जाए, अधेड़ अवस्था में जुड़ जाए, जो भी जुड़ गया वो कोई छोटी मोटी चीज से नहीं जुड़ा, अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ा है। वो दोनों जहां की खुशियों का हकदार तो बनेगा ही बनेगा, आवागमन से आजाद तो होगा ही होगा। इसलिए ये चिंता मत करो। वो तो एक बात पे बात आई, क्योंकि लोग क्या करते हैं, शेख फरीद जी ने एक दोहा कहा है, आप भी सुन लीजिए। विच जवानी टग्गे चारे बड़ा होके हड़वाया। उस टाइम में क्या होता था, जो जवान बच्चे होते थे, बचपन से थोड़ा निकलते थे तो वो पशु चराया करते थे, खेतों में, जंगलों में, कहीं भी जाते थे तो पशुओं को चराते थे। बिच जवानी टग्गे चारे बड़ा होके हड़वाया, और जब बड़े हो गए, थोड़े से मजबूत हो गए, 20 साल के करीब, तो हल जोतने लगते, घर के कारोबार में, अधेड़ अवस्था में लग जाते। बिच जवानी टग्गे चारे बड़ा होके हड़वाया, बिच बुढ़ापे बड़िया मसीती रब्बा तेरा उड़ांबा लाया। कहने लै रब्बा तू की याद रखेगा, चक तेरे लिए भी मैं चुक गया। जब सारा कुछ हिलने लगा, मुंह भी नारियल की तरह हो गया, तो कुछ भी ना रहा, तो भगवान को जाके सजदा करता है, ले मालिक ये मत कह देना कि मैं तेरी भक्ति नहीं करता। सो कहने का मतलब समय, अवस्थाएं गुजरती जा रही हैं,
पर आपको हराने की बात बताएं, बेपरवाह जी की रहमत क्या कहें, किन शब्दों में, अल्फाजों में शाह मस्तान जी, शाह सतनाम जी, दाता रहबर ने जो रीत चलाई अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ने की, उनका शुक्राना किन अल्फाजों से करें। हमारे पास अल्फाज नहीं। क्यों? हम साउथ में गए या जिधर भी जाते हैं, कॉलेजिएट बच्चे ज्यादा अल्लाह मालिक के नाम से जुड़ते हैं बजाय दूसरों के, जबकि ये घोर कलयुग है। कलयुग। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज हम अभी जाके आए तो वहां के बच्चे स्पेशली इनविटेशन भेजते हैं। मैसूर में हम गए तो एक स्कूल में सत्संग हुआ, दूसरे कॉलेज में सत्संग हुआ, अब तीसरे कॉलेज का हमने सब देखेंगे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लेटर, पता नहीं वो लेटर डॉक्टर साहब के पास किधर गया या किसी के पास है, हमें दिखाया था। तो वो लेटर उन्होंने लिख के भेजा, इनविटेशन भेजा कि गुरुजी कहीं हमारे वाला प्रोग्राम मिस मत कर देना, हम पलकें बिछा के आपका इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ विदेशी बच्चे भी पढ़ते थे, ईरान से भी थे और किसी और इलाकों में से भी थे, क्योंकि जब हम सत्संग करने गए तो वहाँ उन बच्चों को, बच्चियों को बैठे देखा और उन्होंने सवाल किए हमसे। टोटली इंग्लिश में वो लोग बात करते थे, हिंदी समझते थे, तो बहुत सारे सवाल किए। तो जैसा मालिक ने ख्याल दिया उनको जवाब दिया। और वहाँ एक अंदाज है बच्चों का, आप यहाँ ना शुरू कर देना, कहीं सोचो गुरुजी ने बता दिया हम भी कर दें। तो जैसे उनको ये बातें अच्छी लगती, सवालों का जवाब सही मिलता, तो वो बिसल मारते बड़ी जोर से, सारे कॉलेज में बिसल गूंजने लगती। तो हम कहते ठीक है बेटा ठीक है, तो वो कहते नहीं गुरुजी बिल्कुल सही है, हम आपके साथ हैं। ये लगभग सब जगह कहा गया। तो यंग एज आज अल्लाह मालिक के साथ है, क्योंकि हमारे साथ से मतलब हम तो उस अल्लाह मालिक वाहिगुरु सतगुरु के नुमाइंदे हैं। हमारा अपनी कोई औकात नहीं, हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, खाक हैं। पर जो हमसे काम ले रहा है वो दोनों जहां का मालिक है, दया में रहमत का दाता है, कण कण जर्रे जर्रे में समाया है। तो बड़ी खुशी होती है, उस अल्लाह का शुक्र करते हैं, सतगुरु का शुक्र करते हैं। हे दाता, ये बच्चे देख तेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये कहते हम आपके साथ हैं, यानी अल्लाह मालिक राम के रास्ते पे चलने को वो तत्पर हैं, तैयार हैं। तो बड़ी खुशी होती है, एक सुकून, एक आनंद, एक लज्जत उनके चेहरों पे नजर आता है मालिक की बातें सुन सुन के। तो वाकई जिंदगी जीने का तो इसी का नाम है। क्या थोड़ी देर टेंशन, फिर हंस लिया, फिर रो लिया, ये कोई जिंदगी है? अरे जीना है तो एक रस हो जाइए, सतगुरु अल्लाह मालिक के प्यार मोहब्बत में खो जाइए, काम धंधा करते रहिए, कर्म जोगी बने रहिए, लेकिन जीबा ख्यालों से अल्लाह मालिक का नाम जप के ज्ञान जोगी भी बन जाइए, तो दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे। प्रीत बढ़ानी है तो अल्लाह सतगुरु मालिक से बढ़ाओ, प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से करो। पर हमारा मतलब ये नहीं कि दूसरों से ना करो, प्यार सबसे करो, पर बेगर्ज निस्वार्थ करो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन बिना वजह जो कोई रिश्ता ही नहीं बनता उनके लिए पागल ना बनो, क्योंकि उनके लिए पागल बनोगे तो पागल रह जाओगे, पागल नहीं हो पाओगे। पागल यानी बात को पा जाने वाला, वो तो तभी बनोगे जब अल्लाह सतगुरु मालिक मौला वाहिगुरु के लिए पागल हो जाओगे। किसी आदमी के लिए पागल हो गए तो वास्तव में पागल हो गए। इसलिए प्यार ही करना है तो उस अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम से करो, जिसका कभी बिछोड़ा नहीं होता। 100% आप उसकी भक्ति करो, इबादत करो, वो तो आपके अंदर समाया है। बिछोड़ा तो आपने डाल रखा है, उसने तो डाला ही नहीं, वो तो माँ के गर्भ में ही आपके अंदर आ गया था। दूर हुए हैं तो आप हुए हैं अपने कर्मों की वजह से, दूर हुए हैं तो आप अपने विचारों की वजह से, वो तो दूर हुआ ही नहीं कभी। चाहे आप पशु थे, चाहे आप गंदगी का कीड़ा थे, चाहे आप रेंग रहे थे, चाहे उड़ रहे थे, भाग रहे थे, वो तो आपके अंदर मौजूद था। यही तो कहता है हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम धर्म, जर्रे जर्रे में, कण कण में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम रहता है। तो वो तो तेरे अंदर पहले से मौजूद है। तू कहता है मैं अकेला हूं, तेरे कर्मों की वजह से तू अकेला है। ना कर बुरे कर्म, मत कर बुरे कर्म, तूने कर्मों की दीवार खींच रखी है, इस वजह से तू अपने आप को अकेला समझता है। वरना अकेला तो तू मां के गर्भ में नहीं था,
तब भी अल्लाह ताला वाहिगुरु सतगुरु मालिक तेरे साथ था। और अगर तूने गुरु मंत्र ले लिया है, अल्लाह मालिक का नाम ले लिया है, तो उस दीवार को जो तेरे कर्मों की खड़ी हुई है उसको गिराने के लिए एक तरह से आपने फावड़ा ले लिया, कुंदाल ले ली है। जब मर्जी गिरा दो, ये तो आपके हाथ में है। दो भाइयों में दीवार खिंच जाती है, दो भाइयों में दीवार बन जाती है। क्यों बनती है? बीबी बच्चों की आपस में बनती नहीं। भाइयों भाइयों का तो बना प्यार, लेकिन बहनों की, औरतों की आपस में नहीं बनती, दीवारें खिंच जाती हैं। और पक्की दीवार, मजबूत दीवार, लेकिन प्यार मोहब्बत होने लगे तो फावड़े घरों में होते हैं, कुंदाल घरों में होती है, उठाओ और उनको ढा दो। पर अगर फावड़ा चलाओगे नहीं तो ढहेगी कहां से? सो आपको अल्लाह वाहिगुरु नाम रूपी फावड़ा मिल गया है, कुंदाल मिल गया है, उसको चलाओ जीभा से। हाथों से चलाने की जरूरत नहीं, बॉडी पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमागी पावर से, जीभा से, ख्यालों से उस फावड़े को चलाओ तो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि और आत्मा के बीच की दीवार को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मालिक के दर्श दीदार से आप माला माल हो जाएंगे। पर फिर भी कईयों को अकल नहीं आती, समझ नहीं आती। सब कुछ मालिक ने दे दिया, सब कुछ सतगुरु अल्लाह मालिक सौंप देता है, फिर भी इंसान अगर उसका इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें इंसान की कमी है, ना कि उस अल्लाह वाहिगुरु राम की या किसी गाइड की या किसी बताने वाले की कोई कमी है। तो भाई, संत के वचन मखौल नहीं होते। संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह मालिक से जुड़ी होती है। मजाक एक हद तक अच्छा शोभा देता है। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है तो उसकी जिंदगी मजाक बन जाती है। पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ के जो बात कहा करते हैं, अगर आदमी उन बातों को बिना चूंचरा के मान ले तो बढ़िया है। नहीं मानता तो किसी का क्या जाएगा, अपने कर्मों का फल भोगता रहेगा, दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। पर संत परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनको किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। वो नहीं चाहते कि कोई दुखी हो, परेशान हो, गमगीन हो, इसलिए वो हमेशा सत्संग में सच्ची बातें, सच्चे वचन कहते रहते हैं। क्यों खज्जल खुआर होता है? एक राजा अल्लाह मालिक से जुड़ के क्यों दर दर की ठोकरें खाता है? अरे, जब किसी का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से दोस्ती हो तो क्या बाकी के ऑफिसर सहवानों को अलग से खुश करना पड़ेगा? आप जानते हैं दुनिया में नहीं, बल्कि वो ऑफिसर तो आपको हाथ जोड़ेंगे क्योंकि आपका प्रधानमंत्री से दोस्ताना है, राष्ट्रपति से दोस्ताना है। उसी तरह अगर आपका उस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं, उससे अगर दोस्ताना हो गया, बाकी देवी देवता तो अपने आप आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, फूलों की बरसात होगी। उस मालिक से जुड़ो तो सही, उसका नाम जपो तो सही। तो अकल के अंधे ना बनो, माना करो, मानने में सुख है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा वचन नहीं मानते, हमें गुस्सा लगेगा। हमें क्यों गुस्सा लगेगा? दुख होगा। कई बार आदमी, क्योंकि आम आदमियों में ये फितरत होती है कि बुजुर्ग की घर में कोई बड़ा है, वो बात कहता है, सामने से अगर कोई बात टाल दे तो वो कहते हैं मेरी बेइज्जती होगी। इधर कोई बेइज्जती इज्जत वाला कोई सवाल नहीं है भाई। संत की इज्जत है अल्लाह वाहिगुरु राम के हाथ, और जिसके हाथ उसकी इज्जत है, उसको क्या जरूरत है किसी की बात का टेंशन करने का। चाहे गालियां निकालो तो भी कोई बेइज्जती नहीं, और वाह वाह करो तो भी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि संत इन चीजों से आजाद होते हैं। जिनमें आपको गुस्सा आता है, जिनमें आप आग बबूला हो जाते हैं, संतों को लेश मात्र असर नहीं होता, पर वो असर दिखाते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको लगे कि वो हमारे जैसे ही हैं। ये मालिक के ख्याल होते हैं, उसकी रजा होती है, उनकी चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आएगा या हम सोचेंगे हमारी आपने बेइज्जती कर दी। नहीं नहीं नहीं, दुख आता है कि अब आने वाले टाइम में आपकी बेइज्जती होने वाली है, आने वाले टाइम में आप दुखों का घर बनने वाले हैं, आने वाले समय में आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। इस दुख के लिए संत रोते हैं। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया सोती है लेकिन कबीरा बेचारा रोता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी बात नहीं मानते उनके लिए आने वाला टाइम
बड़ा ही दुखी होता है, दुखदायक होता है। इसलिए वो जोर लगा लगा के सबको समझाते हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। नहीं मानता तो भाई तेरी मर्जी। संत वो वचन तो कह नहीं सकते जो हिंदी में कहते भाड़ में जा। आपस में आप लड़ते हो तो कह देते जा भाड़ में। वो तो संत नहीं कह सकते, क्योंकि भाड़ में वो किसे भेज रहे हैं? अपनी औलाद को ऐसे कैसे कहेंगे? क्योंकि जो अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है वो संतों की भी औलाद बन जाती है। और इस संसार में सारी सृष्टि मालिक की औलाद है, तो इसलिए संत पीर फकीर भी। आप अपनी औलाद के लिए तड़फते हैं ना, जो आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, उसको जरा से भी परेशानी आए तो आप कैसे व्याकुल हो जाते हैं, बेख्तियार आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपका दिलो दिमाग काम छोड़ जाता है। पर इधर संतों का दिलो दिमाग काम नहीं छोड़ता, व्याकुल आपसे भी हजारों गुना ज्यादा हो जाते हैं जब अल्लाह मालिक की औलाद गलत रास्ते पे चलना शुरू करती है। जिनके कानों में काल की मोहरें लगी हैं वो तो लगी हैं, वो तो संतों ने तोड़नी है। पर एक मालिक का बनके भी अगर उल्टे काम करता है, उल्टी जगह चलता है, कुराहे जिसे कहते गलत रास्ते पे चलता है, तो संतों को उसका दर्द होता है। तो भाई किसी फकीर पे शम्मश तबरेज थी या कुछ तो किसी हुक्म दे दिया गया कि इनके ऊपर पत्थर मारो, या सरमत थे तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाने लगे। तो वो आराम से बैठे भक्ति इबादत करने लगे। राजा ने हुक्म कर दिया कि सब ने पत्थर मारने हैं। लोग पत्थर मार रहे थे और वो चूंकि तन को दर्द तो हो ना, अगर तन में आत्मा हो, उन्होंने अपनी आत्मा को 10वें द्वार में ले जाके मालिक के वश कर दिया और समाधि में बैठे रहे। लोग पत्थर मारते रहे, लो लुहान बॉडी होती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक शिबली नाम का एक उनका शिष्य था जो जानता था कि ये मालिक तक गए हुए हैं। उसने सोचा अगर मारूंगा नहीं कुछ तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा। तो उसने भी एक फूल उठाया और फूल यूं करके ऐसे मारा, और जैसे फूल मारा तो वो फकीर, वो रूहानी संत कर्रा उठा, चिल्ला उठा, हाय हाय, इतना दर्द हुआ बेइंतहा। और शिबली की आंखों से आंसू धारा बहने लगी, क्योंकि वो भी समझ गया बात तो गड़बड़ हो गई। जब सब लोग चले गए पत्थर मार मोर के, और वो आया कहने लगा, हे पीर, हे मुर्शिदे कामिल, सबने पत्थर मारे, आप लहूलुहान होते रहे पर आपके मुंह से उफ नहीं निकली, और मैंने तो एक फूल मारा था। मेरे टाइम में आपकी जुबान से, आपके शरीर से दर्द की लहरें उठ गई, ये क्यों हुआ? तो गुरु कहने लगे, हे शिबली, वो तो अंधे थे, कानों पे काल की मोहरें, आंखें अंधी थी, उनको पता ही नहीं था रूहानियत क्या होती है, संत क्या है, ये कौन है। लेकिन तूने तो मेरा सत्संग बहुत बार सुना था, तू तो भक्ति इबादत करने वाला है, तुझे तो दर्शदार भी अल्लाह ताला ने इस रूप में दिए हैं, तू जानते हुए भी फूल मारा, इसलिए तेरा दर्द सबसे ज्यादा हुआ कि वो तो गुमराह हुए हैं, ये मालिक की औलाद गुमराह क्यों हो गई। सो जो ऐसा करते हैं, संतों के वचन नहीं सुनते, अल्लाह मालिक सतगुरु से प्यार करने की बजाय भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं, दुनियावी साजो सामान के पीछे पागल हैं, या एक दूसरे के लिए जो पागल बने हुए हैं, उनका दर्द उस शिवली के फूल की तरह संतों को महसूस होता है, क्योंकि उनको आने वाला जीवन कष्ट में भोगना होता है। फिर भी आगे पीटेंगे, फिर भी रोएंगे कि हाय मैं मर गया, सिर धुनेंगे, मैं लुट गया। तो पहले क्यों नहीं मानता, पहले वचनों पे अमल क्यों नहीं करता? तो संत इसलिए वचन मनवाना चाहते हैं, ना कि अपनी मान बढ़ाई के लिए, ताकि हर किसी को सुख मिले, हर किसी को शांति मिले, आने वाले जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं और वो दया में रहमत के काबिल बन जाए। इसलिए संत पीर फकीर वचन करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता जी। तो यही समय आया है हाथ सुहाना, तू लाभ उठाना है जन्म दुर्लभ मिला। तो दाता रहबर फरमाते हैं भजन में, समय सुहावना आया है, बड़ा ही जैसे प्यारा मौसम हो जाता है। गर्मी के मौसम में कहीं बरसात के फुहार पड़ रही हो और तेज हवा चल रही हो, ऐसा मौसम बन जाता है कि उसमें बड़ा ही आनंद आता है। कुदरत प्रेमियों को, कईयों को आनंद क्या खाक आएगा जो सारा दिन पागल, टेंशन, परेशानी, मार काट, ले तेरे की दे तेरे की, उनके लिए मौसम गर्मी का है चाहे ठंडा है, क्या लेना देना है।
लेकिन जो कुदरत प्रेमी होते हैं, खास करके मालिक की भक्ति करने वाले, वो कुदरत प्रेमी भी होते हैं। उनको कुदरत की छोटी सी चीज में भी आनंद आने लगता है। एक फूल खिला है, खिल रहा है, उसमें भी वो बेइंतहा आनंद ले जाते हैं। और कईयों के गलों में इतनी माला डाल देते हैं, उनको उसका भी बोझ लगने लगता है। फितरत है, अपनी अपनी आदत है। सो कुदरत प्रेमियों को उस मौसम में जो आनंद आता है, हमने देखा सतगुरु ने ऐसा बनाया हमें, उस रहमत की उसने, वरना हम तो खाक हैं। तो राजस्थान में जन्म दिया, रेगिस्तान एरिया था। बरसात आती, और जब बरसात आती तो जमीन से सौंधी सौंधी खुशबू आती, उस बालू रेत से ऐसी खुशबू, दिल करता चले जाते हम खेतों में और किसी ऊंचे टीले पे बैठ जाते, आंखें बंद करके, बरसात गिरती रहती, एक ऐसी महक आती, यूं लगता मेरा अल्लाह ताला तो जो नजर आ रहा था अब वो खुशबूदार हो गया है, उसके रोम रोम से खुशबू की फुहार छूट रही है। ये धरती उसी के तो रोम है। बड़ी खुशबू आती, बड़ा आनंद आता, क्योंकि खाद स्प्रे उस टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक नेचुरली एक ऐसी भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू आती। तो ऐसी खुशबू अगर आप लेना चाहें, आप उसके हकदार हैं, पर उस अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत किया करो। दुनियावी प्यार मोहब्बत से बचो, दुनियावी ख्यालों से बचो, क्योंकि दुनिया में जितने पढ़ोगे उतने अल्लाह मालिक से दूर होगे। हम किसी से डरते नहीं। जितना मर्जी अपने आप को समझा लो, मैं वहां सुखी, मैं यहाँ सुखी, मैं फला, मैं धिंकड़, मैं औंकड़, क्योंकि मन जालिम है। ये कहते तू सही है। सही तो जो हम कह रहे हैं वो है कि आप अल्लाह मालिक से जुड़े हो, उसकी भक्ति इबादत से जुड़े हो। चाहे दुनियावी कष्ट आता है, खाने पीने की भी क्यों ना परेशानी आती रही हो, लेकिन उसमें जो सुख यहां वहां मिलेगा वो आप जन्नत में जाके भी राज करने लग जाओ तो भी लेश मात्र हासिल नहीं कर सकते। जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे धर्म शास्त्रों में, सभी धर्मों में लगभग लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर तक आने में आत्मा 84 लाख बार मरी है, जन्म लिया है, और 84 लाख के आखिर में, यानी एक कम कर दें, इतनी बार जन्म मरण के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसमें अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लोगे सच्चे दिल से तो जन्म मरण से आजादी है, वरना फिर से जन्म मरण में जाना होगा। हिंदू धर्म में लिखा है आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, उससे अगले वाले में चली जाती है, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में चली जाती है, और यूं जन्म मरण का चक्कर आत्मा के साथ चलता रहता है जब तक कि मनुष्य शरीर ना मिल जाए और इसमें भी भक्ति इबादत करे तो जन्म मरण से आजादी मिले। अदरवाइज अन्यथा फिर से जन्म मरण का चक्कर तैयार है। गुरु सहवान में इस बारे में लिखते हैं 84 लाख पर मतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो। वही अर्थ है, वही मीनिंग्स है, वही सब कुछ कि जन्म मरण का चक्कर लगाने के बाद 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में ये मनुष्य शरीर मिला है। इसमें मालिक को याद कर ले, मालिक की भक्ति इबादत कर ले, वरना फिर से जन्म मरण में चली जाएगी जीवात्मा। तो मालिक का नाम लेने में दिक्कत क्या है? कई बार माता बहनें, भाई बुजुर्ग ये कहते हैं गुरुजी, पिताजी हमसे नाम जपा नहीं जाता। क्यों भाई, कुल्हाड़ी चलानी है क्या? जपा नहीं जाता, बताओ क्या दिक्कत है? आप कमजोर हो तो भी जप सकते हो, ताकतवर हो तो भी जप सकते हो, सोने जा रहे हो तो भी जप सकते हो, खा रहे हो तो भी जप सकते हो, कहीं घूम रहे हो तो जप सकते हो। इसमें जपा क्यों नहीं जाता? हमने पूछा खाना खा लेते हो? कहते जी वो तो छोड़ते नहीं 2 टाइम। सोते हो? कहते वो भी। नहाते हो? कहते वो भी। कमाल है, बाकी सारे काम आपसे हो जाते हैं, एक नाम ही नहीं जपा जाता। क्यों क्यों नहीं जपा जाता? आप सत्संग सुनते हो? कहते जी हाँ। नाम ले रखा है? जी हाँ। तो फिर सिमरण करने में जुबान सही सलामत है? सही है। ख्याल में विचार चलते हैं, तो बस फिर तो सुमरण के विचार ही चलाने। नहीं जी, नाम जप के देखा बनता नहीं। अरे बने ना बने तू जपता रहे, जब बनेगा तो बन जाएगा। बस मन ने झांसा दे देना, तेरा कौन सा बन गया, छोड़ दे।
और आदमी छोड़ के कहता हाँ, ऐसा लगता है जैसे 1 क्विंटल वजन उतार दिया हो शरीर में से। तो ये मन के झांसे हैं, बहानेबाजी है। सिमरन बने ना बने, आप सिमरन करो ही करो तो एक दिन बनेगा ही बनेगा। सो ये बहाने से ना बनाया करो, मैं सिमरन तो करता हूं, मेरा बनता नहीं, मेरा चलता नहीं। चलेगा पर वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। वो जब चाहेगा तब वो चलेगा, जब आपका शरीर उसके काबिल बन जाएगा तो चलेगा। तो क्या, वो तो दौड़ेगा, राम नाम तो अपने आप चलेगा। कई सत्संगी अभ्यासी जी बताते हैं, पिताजी हम जब राम नाम जपने लगते हैं तो पहले पहले दिक्कतें आई, मन ने रोका, बहुत कुछ किया, लेकिन जब एक सीमा क्रॉस कर गए बड़े नजारे आने लगे। कहते अब जरूरत ही नहीं पड़ती, अब उठते हैं, उठते ही सुमन चल पड़ता है ऑटोमेटिकली, अपने आप उनसे ईर्ष्या तो करोगे। वो एक पंजाबी में लिखा होता, ट्रकों के पीछे मचदा क्यों है, रीस कर रीस। सो कहने का मतलब जलो मत, करना है तो बराबरी करो, और राम नाम जप के बराबरी करो, और क्या चाहिए। इसमें कंपटीशन करो अगर करना है तो, लेकिन जलो मत, क्योंकि जलने से तो जो थोड़ा बहुत पहले वाला किया वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हैं वो लोग। वो कहते हैं जब लेटता हूं तो आपका सुमन चलता है, काम धंधा करते हैं तो सुमन। कहता है यूं लगता है जैसे मैं उड़ता जा रहा हूं, बस लगता ही नहीं कि पांव जमीन पे पड़ते हैं, लगता ही नहीं कि मैं इस भौतिकतावाद में जी रहा हूं। यूं लगता है कोई स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे हैं, यहाँ की मैं नजारे ले रहा हूं और जिंदगी एक बहार की तरह जी रहा हूं। तो ऐसे भी आप सोचते हो कितने को लोग होंगे, क्योंकि इच्छा होती है ना। अभी हम मैसूर में सत्संग कर रहे थे तो एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, चाहे उसका पूछने का वे कोई भी हो, कहता गुरुजी अगर तीसरा द्वार खुल जाएगा तो मेरे दोस्त को पता तो नहीं चलेगा ना। वो वाली बात है, कईयों को होता। कितने को होंगे पिताजी ऐसे लोग? तो लाखों में है भाई, हजारों में नहीं, लाखों में है जो ऐसे नजारे लूट रहे हैं। पर वो ना आगे आने की चाह रखते हैं, ना मान बढ़ाई की चाह रखते हैं। जैसे एक अभिलाषा, या हम पढ़ा करते थे फूलों की अभिलाषा, इच्छा क्या है वो। उस हमारे जमाने में एक कविता हुआ करती थी राजस्थान में, फूलों की अभिलाषा। तो वो कहते हैं मैं कहीं भी नहीं चढ़ना चाहता, ना मैं किसी देवता के गले की माला बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी और की माला बनना चाहता हूँ यहाँ वाह वाह होता हो, ना मैं किसी के ऐसे गुलदस्ते में सजना चाहता हूँ। फूल की अभिलाषा किसी कवि ने लिखा था। वो कहता मुझे उस रास्ते डाल दी जो यहाँ देश की कुर्बानी करके जो शहीदों का यात्रा निकल रही हो, शब यात्रा हो, मुझे उनके उस रास्ते में डाल देना, हे माली मुझे तोड़ लेना। तो एक देशभक्ति का जज्बा फूलों के अंदर दिखाया गया था। पर अगर रूहानियत के अनुसार कहें तो फूलों की अभिलाषा यहीं तक सीमित नहीं। वो कहते हैं मुझे उस राह पे जरूर डालना जो इस घोर कलयुग में भक्ति इबादत करके मालिक से ओढ़ निभा के चले जाते हैं। वो फूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, देवी देवता भी फूलों की उन पे बरसात करते हैं। उस जीवात्मा का दोनों जहां में जय जयकार होता है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वो जन्म मुश्किल से मिला है, 84 लाख आवागमन का चक्कर लगा के, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए सिर्फ बातें कर करके, या भौतिकतावाद में उलझ के, या आपसी प्यार मोहब्बत में खो के कहीं जीवन बर्बाद ना कर लेना। बड़ा ही बेशकीमती जिंदगी मिली है, इसमें मालिक को याद किया करो, उसकी भक्ति इबादत किया करो, तो उसका रहमो करम आप पे जरूर बरसेगा जी। है या प्रभु मिलने की वारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी, जन्म मरण का चक्कर मुकाना तू लाभ उठाना। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज केवल सासंगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ। है ये प्रभु मिलने की वारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी, जन्म मरण का चक्कर मुकाना।
मालिक को पाने का अवसर मिला है। अरे ऐसा अवसर जिसके लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, हे प्रभु हमें भी ये अवसर दे, हे मालिक हमें भी मनुष्य जन्म दे, ताकि हम तेरी भक्ति इबादत करें, तेरे दर्श दीदार करें। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा ये बता दें, या हम भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु या गॉड या खुदा या रब किसको बोल रहे हैं, किसे कह रहे हैं? वो सुप्रीम पावर, वो प्रकाश का स्तंभ, वो लाइट, वो रोशनी जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह का नूर जलाल, वो अल्लाह ताला का रहमो करम जिससे सारी खलकत को नवाजा गया। सिख धर्म की बात करें तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सबसे पहले अल्लाह ने वाहिगुरु राम ने अपने आप को एक नूर के रूप में पैदा किया। तो उस नूर को, उस आवाज को यहां अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जा रहा है। तो भाई उसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है काम धंधों से, आपको फुर्सत नहीं है झूठी बातचीत से। अरे उससे बात करके तो देखो, उससे लिब लगा के तो देखो, सारे नजारे फीके पड़ जाएंगे उस नजारे के सामने। हम आपको गारंटी दे सकते हैं, दुनिया में आपको कुछ भी पसंद है, स्वाद दो तरह का होता है, जीवा का या इंद्रियों के भोग विलास का। कोई भी आपको स्वाद पसंद है जिसके लिए आप पागल हैं, कोई मीठा तो कोई नमकीन, लेकिन वो स्वाद क्षणिक होता है, 10 मिनट 5 मिनट। मान लीजिए आप कोई हलवा खा रहे हैं, मुंह में चबाते रहते हैं, जब तक जीभा के संपर्क में रहेगा, ये थर्मामीटर है स्वाद का, तो तब तक स्वाद आता रहेगा, तब तक टेस्ट लगता रहेगा। लेकिन जैसे जीभा से अंदर निकलिया 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबका। तो कोई भी स्वाद इंद्रियों के भोग विलास का, चाहे जीभा का स्वाद, दुनिया में आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम नाम के अंदर वाले स्वाद से आप एक बार जुड़ जाएं, इससे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के वो स्वाद है, और वो परमानेंटली, एक क्षणिक नहीं है, दोनों जहां तक वो स्वाद बना रहेगा। तो उन कंपनियों की मशहूरी के लिए लोग प्रलोभन देते हैं। कहीं आप सोचो गुरुजी भी शायद प्रलोभन दे रहे हैं, लालच, क्योंकि वो कंपनी वाले कहते हैं मेरी कंपनी का सामान ले, ये इतना फायदा हो जाएगा, इतनी झाड़ निकलेगा, इतना ये वो फला फला। हो सकता है वो झूठ बोलते हो, हम पर आप 100% सच बोल रहे हैं, कोई यहाँ प्रलोभन नहीं दे रहे, हकीकत बता रहे हैं। हकीकत कि अगर उसका परमानंद लेना है, उसकी लज्जत लेनी है, आनंद लेना है, सेवा सुमन की तरफ ध्यान दीजिए, आप कर्तव्य निर्वाह कीजिए, लेकिन दुनिया में खो मत। खोना है तो मालिक का हो जाओ। अरे जब उसके हो जाओगे वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसकी सारी दुनिया है, तो समझो दोनों जहां आपके हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा। तो संत बताते हैं खोपड़े में घुसता है या नहीं घुसता, ये दूसरी बात है। मालिक ने सबको दिया है, अंदर भेजा, दिमाग दिया है, अंदर चूहा नहीं दिया किसी के। लेकिन कौन कितना इस्तेमाल में लाता है ये अलग बात है। कोई तो एक दूसरे की लेग पुलिंग, टांग खिंचाई के लिए काम में लेता है। कौन सा बड़ा उखड़ा, कौन से वाले को ऐसा हुआ, कौन कैसा है, कौन गिरेगा, किसका घर बर्बाद कर दूं, किसके आग लगा दूं। कईयों की तो निगाह चंदरी इस तरह से घूमती रहती है, उनका और कोई काम नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। और कई होते नहीं यार, कोई मिल जाए तड़फता हुआ, अरे अल्लाह की औलाद है यार, उसकी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो मेरा मौला खुश होगा। बस यही जिंदगी का उद्देश्य है। जिनका बन जाता है उनका दोनों जहां में नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाता है, यानी बेशुमार आनंद से वो जीवन भोगते हैं और आगे मालिक की गोद में समा जाते हैं। तो जीवन जीना है तो इस तरह से जियो। तो भाई जिया जा सकता है, मन से लड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आगे आया जी,
ऐसी अक्ल मिले ना खुद मुख्तियारी, तेरे बिना है गुलाम जो निसारी, जैसा चाहे सो कर्म कमाना। इस बारे में लिखा बताया है। दुनिया के अंदर इस मनुष्य की कायम की हुई पातशाही है। चारे खान 84 के अंदर मनुष्य की वड्याई है। खुद मुख्तियार बनाकर इसको अकल तमीज सिखाई है। उस मालिक का नाम ना सिमरे जो कि सदा सहाई है। तो बीच में कुछ सवाल आ गए हैं, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब दे देते हैं जी। अगर किसी इंसान को सपने में कोई वचन होता है तो क्या वो पूरा होता है जबकि इसके काबिल ना हो? जनकराज इंसान अगर दर्श दीदार मालिक दे सदगुरु के रूप में पूर्ण दर्श दीदार होते हो और अच्छाई के लिए वचन हो, वो पूरा होता है, कुछ समय लगता है। अगर आपने दर्शन करके कोई बुरा देख लिया है तो हो सकता है आपका बहुत भयानक कर्म बस वो बुरा दिखा के ही सदगुरु ने काट दिया है। टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये हैं जी ईश्वर राम इंसा, गांव खारखा, जिला कैथल। पिताजी मैं फरवरी 22 तारीख को नामदान लेकर गया था। नाम का सुमरण करने से मेरे दुख क्लेश दूर हो गए। पिताजी बहुत पावर है सुमरण में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। जी आशीर्वाद बेटा। देखिए हम जो बोलते हैं उसके हाथों हाथ गवाह भी आ जाते हैं। आपको अभी बोला था कि राम नाम हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, इसमें बड़ी पावर है। तो देखो उसके गवाह आपके सामने हैं, जीते जागते गवाह हैं, माया से खरीदे हुए गवाह नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में ये चल रहा है। लेकिन यहां वो हैं जिनको सच्चा मालिक ने अनुभव दिया है। अगर किसी इंसान की मृत्यु कर दी जाती है तो उस आत्मा का क्या होता है? अगर नाम लिए तो वो मालिक की गोद में ही जाएगी, चाहे कोई उसकी हत्या कर दे या कुछ भी कर दे। और जिसने ऐसा पाप कर्म किया तो उसे भोगना भी पड़ता है। लेकिन उस आत्मा की संभाल मालिक जरूर करते हैं जिसने नाम लिया होता है। जी ये कहते हैं जी पालाराम मताना फतेहाबाद अखबार में आया है, मांसाहार बढ़ाए मौत का खतरा। बाशी गठन मांस खाने के शौकीन सावधान हो जाएं, क्योंकि इसमें कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियां समेत मौत, तो वो हमने पहले ही बोला है, वैसे ये संभाल के रख सकते हैं आप। इसका पूरा और पता करें, और भी किसी में आया पत्रिका में तो। जी अच्छा बताया आपने। कई परिवारों में पिताजी, कई परिवारों में पति शराब पीते हैं, परिवार भूखे रहते हैं, उनके खाने का ख्याल नहीं करते। क्या ऐसे परिवारों को फूड बैंक से राशन दिया जा सकता है? समस्त जिम्मेदार ब्लॉक नंद नगरी दिल्ली। अब अगर उस परिवार के सदस्य वाकई लाचार हैं तो उन्हें कहो कि पहले तो जो सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का वो कटवाओ, सत्संग में आओ, अल्लाह मालिक राम नाम से जुड़ जाओ, फिर आप उनकी मदद करें बाहरी तौर पे। यानी सबसे बड़ा अगर आप उनका भला करना चाहते हैं, जिससे आपको सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा, वो तो यही है कि वो राम नाम से जुड़ जाएं और फिर उनका आप साथ दे सकते हैं, उनकी मदद करें ताकि उनका आवागमन भी खत्म हो जाए। मंदबुद्धि जीव नाम लिया हुआ का सुमरन कैसे पूरा होगा? बाहर घूमने पर उसे कोई कुछ भी खिला पिला देता है, कैसे सुरक्षित रखें? लालता प्रसाद इंसान, राजेश इंसान, रोशनलाल इंसान, ब्लॉक नंद नगरी दिल्ली। मंदबुद्धि जीव ने नाम ले लिया, यही काफी है। उसे अच्छी तरह नाम याद करवा दें, चाहे दिन 10 लग जाए कोई बात नहीं। अगर नाम याद उसे हो जाए, कोई उसे कुछ खिला देता है, जिसने खिलाया है पाप उसको लगेगा, उस मंदबुद्धि को कुछ नहीं लगेगा, भरेगा वो नहीं। अनजाने में वो कुछ खा बैठता है तो भी मालिक उस पर रहमत करके उसके पाप को काटेगा। तो आप इसके टेंशन ना लें, नाम दिलाएं, सुमन करवाएं और उसके परिवार वाले उसको खाना नाम जप के बना के देते रहें। जी अगर कितों होर नाम ले रखा होवे, वो डेरे सच्चे सौदे तो नाम ले सकता है। कहते हैं 2 बेड़ियां ते पैर रखने वाला पार नहीं हुंदा। विस्तार नाल समझा दो जी। प्रोमला, जिला फिरोजपुर। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहते। पहले तो आप ये जान लो गुरु पूरा होना चाहिए। 2 की बात तो बाद में करना, 2 फिर बताना कि 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 10 हैं, क्योंकि ये तो आप लोग दुनिया में रहते बता सकते हैं। गु और रू, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु जो अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रकाश कर दे,
और बदले में किसी से एक नया पैसा ना ले, वो सच्चा गुरु कहलाता है। गुरु मांगता नहीं है, गुरु किसी को बद्दुआ नहीं देता। ठीक है, किसी के बुरे कर्म आने वाले हैं, वो गुरु बोल देता है अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसे भोगेगा। वो बद्दुआ नहीं होती, वो उसके आने वाले कर्म है कि ऐसा कर ले तो बच जाएगा, नहीं करेगा तो भुगतेगा। तो वो गुरु होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं। गुरु सबके लिए दुआ करता है, गुरु पाखंड नहीं करता, धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं। गुरु किसी एक धर्म का नहीं होता, वो सर्व धर्म साझा होता। वो जात पात का चक्कर नहीं चलाता, वो इंसानों को लड़ाता नहीं, बल्कि सर्व धर्म को, एक इंसानियत की जात जो मालिक ने बनाई उसका पाठ पढ़ाता है और मालिक से जोड़ता है। ऐसे अगर आपको 2-4 मिली तो उनमें एक ढूंढ लो, और ऐसा अगर एक ही मिले तो एक के ही पास आ जाओ, क्योंकि पाखंडी गुरुओं से ये दुनिया भरी पड़ी है। कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही गुरु मिला, शास्त्र नाम जी महाराज, बाकी सब कहीं कुछ नहीं मिला। हम बहुत जगह पे गए, पहले नहीं गए लेकिन उनको धारण करके गए कि शायद देखते हैं, सतगुरु ने घुमाया, बहुत जगहों पे गए, पर हमें तो आज तक वैसा नहीं मिला। सो अगर आपको कोई मिलते हो तो आप फैसला कर लीजिए, आपको मालिक ने दिमाग दिया है, जो भी आपको ठीक लगे सुविधा अनुसार आप गुरु धारण कर लीजिए। लेकिन हम तो अपनी बात बताते हैं, किसी की नहीं। 100% आज भी कायम है उस बात पे कि हमें तो अपने सतगुरु जैसा ना कभी मिला था, ना मिला है, और ना किसी की चाह है कि और मिल जाए, और ना ही मिलेगा, यहां तक हमें पता है। ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता। आज तक जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रूहानियत के, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये वाली बात हमने तो कभी सुनी नहीं, हमने तो पढ़ी नहीं। क्योंकि बुजुर्गवार यहाँ जन्म हुआ, वो बहुत ही धार्मिक ख्यालों के थे। क्या गीता, क्या और पवित्र ग्रंथ वो पढ़ा करते थे, तो हम भी बचपन में पढ़ा करते थे उनके ग्रंथ उठा के। तो हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, कहीं लिखा हो, किधर भी ऐसा कोई मिला हो। सो आप खुद इस बारे में सोच सकते हैं, हम ज्यादा क्या कहें। आगे भजन की तरफ आते हैं जी, क्योंकि सवालात इतने ही थे। जो चाहे सो कर सकता है, इसी जन्म में भव तर सकता है, ऐसा जन्म ना फिर हाथ आना, इस बारे में लिखा बताया है जी। केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है जी। तो अभी आपने सुना, खुद मुख्तियार है तू, मर्जी का मालिक है तू। संत पीर फकीर जीवों को समझाने आते हैं, डराने नहीं आते। पहली बात आपको क्लियर कर दें। कई ये समझते हैं मुझे डराते हैं, उनका शायद खोटा समय है जो मन उन पे हावी है, क्योंकि उन्होंने हर सीधी बात को उल्टा करना ही होता है। कई ऐसे भी होते हैं, पता नहीं कैसी उनकी जननी, कैसे उनका जन्मदाता, जो माँ के गर्भ में जो ऐसे डीप ख्याल लेके आते हैं कि संतों की सीधी बात को भी उल्टा कर लेते हैं। अब एक फूल है खुशबूदार, ये आप देख रहे हैं, गमला आपकी तरफ दिख रहा है, लेकिन गमले सजाने वाले ने इस तरह से सजाया है, इसका बैक साइड नजर नहीं आता। लेकिन जो उल्टा करने वाले होते हैं उनको इसका बैक साइड ही ज्यादा नजर आएगा, फूलों का फ्रंट साइड नजर नहीं आएगी। ऐसा ही होता है, संत वचन कभी किसी के लिए उल्टा कर ही नहीं सकते। हम इस स्टेज से कहते हैं जो सतगुरु ने सौंपी है, कभी उल्टा वचन नहीं करते वो किसी के लिए, कभी बद्दुआ नहीं देते। सच्चा रूहानी संत दे ही नहीं सकता। हाँ, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं फिर तेरी बात रे। बेपरवाह जी के वचन है। अब कर्म खोटे करोगे तो संत कैसे कह दें कि आपने तूने यहाँ बबुल का पेड़ बो दिया, बेटा आंख बंद करके कौली भर ले, जब भी डाल ले, तेरे को आम मिल जाएंगे। वहां तो कांटे चुभेंगे, और संत तो कहेंगे कांटे चुभेंगे भाई। ये बात अगर किसी को बिच्छू की तरह लगती है तो फिर संत क्या करें? संत तो सच्ची बात कहते हैं। हाँ, ये पक्का इस स्टेज से आपको बोल के बता रहे हैं, संत कभी किसी के लिए बद्दुआ या बुरा सोच भी नहीं सकते, कह नहीं सकते, करवा नहीं सकते। ये अलग बात है कि आदमी अपने कर्मों की वजह से क्या उठा रहा है, कैसा होता जा रहा है, वो एक अलग चीज है। पर संत रोकते हैं। जो सेवादार सेवा के लिए यहाँ तन मन धन सौंपते हैं, यानी धन से सेवा करते हैं, तन से सारा दिन। तन की कौन सी सेवा है कि एक टाइम में लोगों ने इसको गलत ले लिया था, गुरुजी तन की सेवा कहते हैं। अरे सारा दिन फावड़ा चलाना, कस्सी चलाना, ये शेड बनाया, इस पे भी तो किसी ने दिन रात मेहनत की होगी, तो वो तन की सेवा कहलाती। मन की सेवा जो आप अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा सुनते हैं, चर्चा में बैठते हैं, वरना मन कहाँ
बैठने देता है। सर्कस सिनेमा में पैसे टिकट लेके भी जाएगा और यहाँ विदाउट टिकट भी आने को तैयार नहीं होता, 100 बहाने बनाता है। आप में कई आए हैं, कई बड़ी मुश्किल से आते हैं, मन ने कई बहाने बनाए होंगे, नहीं यार आज ये कर लेते, छुट्टी में एंजॉय कर लेते, फलां कर लेते, धिंकड़ कर लेते, लेकिन जैसे तैसे आप लोग पहुंच गए तो खुशियों के हकदार बन गए। सो कहने का मतलब मन तो बहाने बनाता, तो ये मन की सेवा है। तो इस तरह तन मन धन की सेवा जो जीव करते हैं वो भागों वाले होते हैं। और संत भी कई बार ऐसे जीवों को स्पेशली वचन भी कह देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करेगा तो फिर ऐसा भोगेगा। वो बद्दुआ नहीं होती, साफ संत कहते हैं अगर ऐसा करेगा तो ऐसा भरेगा। दूसरे शब्दों में अगर आपको बोले, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप अंधे हैं, एक तरह से अंधे ही बन गए जब पट्टी बंध गई। इधर आग है, आग का एक गड्ढा है, इधर सूल भरी हुई है, बड़े बड़े कांटे हैं, और इधर मखमल बिछा हुआ। आप उस जगह पे गोल दायरा है, संत आके आपको कहते हैं बेटा ये इधर को मुंह कर देते हैं, इधर जाना मखमल है। अगर बैक साइड में जाएगा तो आग है। ध्यान दीजिए, संत ने कहा सीधा करके कि बेटा इधर जाएगा तो मखमल रास्ते में बिछा हुआ है, और यूं घुमा के कहा इधर जाएगा तो आग है। अब वो कहता है मैं तो आग की तरफ जाऊंगा, यानी संत के वचन नहीं मानूंगा, वो करूंगा जो मेरा मन कहता है। तो भाई फिर कल को आग जलाएगी जीते जी, क्योंकि कर्मों की आग ऐसी होती है मरने नहीं देती और जीने भी नहीं देती, जीते जी जलाती रहती है। फिर अगर कहो कि संत ने बद्दुआ दी थी, बताओ संत ने इसमें बद्दुआ क्या दी? उसने तो बताया है कि ये रास्ता मखमल की तरफ जाता है, ये आग के दरिया की तरफ जाता है। तो ऐसे सच्चा संत, रूहानी संत सिर्फ बताता है, गाइड करता है, वो बद्दुआ नहीं होती। पर कई मर्जी के मालिक, फन्ने का अहंकारी, अपने आप को घमंड में मानते हुए कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, धिंकड़ नहीं करूंगा। तेरी मर्जी है भाई। हेलमेट की मशहूरी करते हैं, बताया करते हैं बच्चे कि पिताजी ऐसे कहते हैं हेलमेट पहनो जिंदगी बची, सिर है आपका, मर्जी है आपकी। तो वो बड़ी बात है, जिंदगी है आपकी, सुख है आपके, दुख है आपके, हमारा फर्ज तो बताना है, मान जाओ तो सुख है, ना मानो तो भाई आपकी मर्जी। फिर ये मत कहना कि संतों ने बद्दुआ दी थी, फिर कहने में तैयार हो जाते हो, पहले मानते नहीं। तो भाई सच्चाई यही है कि अगर सुख पाना है तो मालिक का नाम जपो, अच्छे नेक काम करो, और सुमरन की बातें संतों से शेयर करो, संगत से शेयर करो। आम आदमी से अंदरूनी नजारे जो सुमरण से आते हैं वो बताना नहीं चाहिए। जब संतों के कहे से लोग नहीं समझते तो आम आदमी के कहने से वो लोग कैसे समझेंगे? आपको बात सुनाते हैं। एक बच्चा पढ़ के आया, बड़ा उसे खुशी थी कि मैं पढ़ के आया हूं, ग्रेजुएट हो गया। आ गया और जमींदार खेत में हल बो रहा था। जिम्मेदार कहने लगा क्यों आ गया जेंटलमैन? कहता हाँ जी। कहता बहुत पढ़ाया? कहता हाँ। कहता सब कुछ पढ़ लिया? कहता जी बहुत कुछ पढ़ लिया। कहता हीर का किस्सा आता है? कहता नहीं आता। बारे शाह का हीर नहीं आती? नहीं आती। तो तुझे कोई और किस्सा आता है? ये पुराने टाइम की बात है, उस समय किस्से ज्यादा चला करते थे। तुझे कोई और किस्सा आता है? कहते नहीं आता। कोई डाकू की जीवनी का किस्सा आता है? कहता नहीं आता। कहता फिर ये बता पढ़ के क्या है? कहता बीए। कहता 2 अक्षर पढ़ा, वो भी उल्टे, ए बी होता है, बीए नहीं होता। बेचारा इतना का मुंह लेके रह गया। करके तो बीए आया था, पर मूड के हाथ लग गया सामने। अब बताओ बीए में कहां बारिशा की हीर आ गई? पर उसने तो, यानी अज्ञानी को ज्ञान करवाओगे तो दुखी होगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको ज्ञान ना करवाओ, लेकिन जिरा ना करो, बहसबाजी ना करो। जहां लगे कि ये आदमी वही ए बी बी ए वाला है तो छोड़ दो, आप स्पोर्ट वर्ड ही बना लो ए बी बी ए, तो कि भाई ये तो ए बी वाला है, रहने दो। तो समझ जाता है आदमी, अपने मन को समझाओ कि इसको नहीं समझाना। तो संतों की निगाह में भी ए बी वाले हैं। आप तो आदमी हो, लेकिन वो बीए हो सकते हैं, आप वाले हो ना हो, पर संतों की निगाह में जो ए बी, यानी जो वचन नहीं मानने वाले, वो जब भी मानने लग जाएंगे तभी बीए हो जाएंगे। ये सच। पर
निगाह में हैं ऐसे जो नहीं मानते, जिन्होंने उल्टा करना ही होता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो वैसे ही करूंगा। तो भाई उनको भी गुजारिश, क्योंकि उनको अभी पता चल गया होगा अंदर, मैनू क्या और तेरे प्यो नु क्या, तेनू ही कह रहे हैं, दस की करेगा। हम तो समझाने के लिए ड्यूटी लगाई है तो बोल लेंगे, हमारा तो काम है। अब बोलना बंद कैसे हो जाए? बहुत जोर लगाया लोगों ने, बोलना बंद कर दो गुरुजी का। हम तो बंद नहीं हुए, क्योंकि सतगुरु ने नहीं कहा बंद हो जा। बीमारी तो यही है, क्योंकि सतगुरु ने वचन किया कि बोलना है। और आपको लगता होगा ऐसे लोगों को क्या कष्ट है आपके बोलने से। ये सवाल उठता है कि गुरुजी आप किसी के विरुद्ध नहीं बोलते। जैसे यहाँ एक सज्जन खड़े हुए थे कल या परसों, हमें ख्याल में नहीं, वो कहने लगा मैं मस्ताना जी महाराज से लेके तीनों पातशाहियों के सत्संग, पता नहीं कितने 48,000, पता नहीं कितने उसने बताया, कुछ 48,000 या 49,000 के करीब कहता मैंने मजलिस से सुनी है सुबह शाम। मैं हल्फिया बयान या जो मेरे से मर्जी पर नोट भरा लें, मैं सिर कटवाने की शर्त रखता हूं। तीनों पातशाहियों में किसी ने भी किसी धर्म के विरुद्ध कभी एक अक्षर, एक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से बन के आए हैं। हम सबको बनाने वाला वो मालिक, वो दाता, वो रहबर, हमेशा से रहमो करम बरसाता रहता है। वो किसी की जात पात नहीं पूछता, ऊंच नीच नहीं देखता। जो दीनता से नम्रता से उसको बुलाते हैं, उसकी झोलियां भर जाती हैं, बाकी खाली रह जाते हैं। मालिक की दरगाह में कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं होता। इंसान सब एक है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद हैं। पेड़ पौधे पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े जो कुछ भी नजर आता है, ये सब उसी की नूरे किरण है, उसी का नूरे जलाल है। इंसान को भ्रम है, इंसान सबको तो मालिक की औलाद क्या समझेगा। इंसान को इंसानियत के नाते नहीं पहचानता। आज इंसानों में तकरार है, आज धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाई झगड़ा है, आज अहंकार से अहंकार टकरा रहा है। ईगो इंसान के अंदर ज्यादा है, दीनता नम्रता उड़ते जा रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में ऐसा होना था, यह तो निश्चित था, लेकिन आदमी सुधरेगा नहीं ये निश्चित नहीं था। आदमी सुधर सकता है, बाकी जीव जंतुओं को इतना भगवान ने, वाहिगुरु अल्लाह राम ने दिमाग नहीं दिया कि वो सोच समझ के अपने आप में बदलाव ला सके। हालांकि फिर भी कुदरत उनमें बदलाव ला रही है। साउथ अफ्रीका में सुनने में आ रहा है कि ऐसे हाथी पैदा हो रहे हैं जिनके दांत ही नहीं है। अब कोई उसे क्यों मारेगा? यानी कुदरत के कादिर ने उनकी जो नस्ल है उसमें ये चेंजेस ला दिया है, सुनने में ऐसा आया। लेकिन आदमी अपनी तकदीरों को बदल सकता है, सिर्फ आदमी। कई कहते हैं जब भगवान वाहिगुरु ने जो लिख दिया वही हमें भोगना होगा। नहीं, धर्मों में यह भी तो लिखा है कि आदमी को परमात्मा ने खुद मुख्तियारी दी है, सोचने समझने की हिम्मत दी है, शक्ति दी है। अगर यह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे तो अपनी तकदीरों को बदल सकता है, पहाड़ जैसे भयानक कर्मों को खत्म कर सकता है और अल्लाह वाहिगुरु राम को इस मृत्यु लोक में जर्रे जर्रे में देख सकता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि जो लिखा है वो तो भोगना ही है, जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पा पाओगे। मिलेगा अगर मेहनत करोगे, कड़ा परिश्रम करोगे तो भाग्य बदल जाते हैं। इंसान को ही मालिक ने अधिकार दिए हैं कि ये मेहनत करे, कड़ा परिश्रम करे तो ये हालात बदल सकता है। समाज में बदलाव अगर किसी से आता है तो वो आदमी से, पशुओं से नहीं। पशु कितने भी अच्छे बन जाएं, समाज में अगर आदमी बुरे हैं तो समाज अच्छा नहीं बनेगा। पशु कितने भी बुरे हो जाएं, आदमी अगर अच्छे हैं तो समाज अच्छा बन जाएगा। तो मनुष्य
को बदलना है। हम सबको मालिक ने बनाया है और एक मालिक की औलाद है। ये धर्मों में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में लिखा है ओम। ओम माने ओम एक है, सबसे बड़ी शक्ति है। ओम कि हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। क्योंकि हिंदू धर्म में धरती पे आने वाला पहला इंसान था सभ्य मनु, औरत सतरूपा, और इसलिए उन्होंने बोला मनुष्यता कि मालिक की ओम की औलाद हैं, ओम एक है और हमारी जात मनुष्यता है। इसलिए आपस में निस्वार्थ प्रेम कीजिए। इस्लाम धर्म लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, हम सब उस अल्लाह की मालिक की औलाद हैं और हमारी जात आदमियत है। इस्लाम धर्म में धरती पे आने वाला पहला इंसान आदम, औरत हव्वा, जिसका मतलब हुआ आदमियत कि हम अल्लाह की औलाद सारी खलकत, इसलिए हमारी जात आदमियत है और आपस में बेगर्ज मोहब्बत करो। सिख धर्म में आया एक वाहिगुरु राम एक है, वो निराकार है, किसी आकार में नापा तोला नहीं जा सकता, वो एक है, दो नहीं। और हम मानस की जात सब एक को पहचान वो, गुरुओं के पवित्र वचन, हम सब एक हैं और हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। तो हर धर्म यही कहता है, हर धर्म में यही सिखाया है, हम सब एक हैं, मालिक एक है। आपको अगर माइक पे बोलने को कहें तो आप भी बोलोगे, जैसे आप कोई भी भाई को उठा लो और ये माइक है, यहां से बोलना है कि इनको संबोधन करो, तो क्या बोला जाता है? मेरे बुजुर्गों, अब यहां हिंदू बैठे हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई भी हैं, बोलने वाला क्या कह रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों और बच्चों, इंसानियत तो यही तकाजा है। ऐसे बोलोगे ना आप, तो बोलते टाइम आपने मान लिया कि जो आपके माँ बाप की उम्र के हैं वो आपके बुजुर्ग हैं, जो बराबर के हैं वो बहन भाई हैं, और छोटे बेटे बेटी हैं। ये तो नहीं बोला कि हिंदू बड़े भाई हैं मुसलमान नहीं, जितने भी बैठे हैं। तो बोलने में आपने माना कि हम सब एक हैं, लेकिन जब अकेले होते हो तब ये अपने वाले हैं, ये तो दूसरे वाले हैं, यहां गड़बड़ होती है, यही झगड़ा होता है। अरे सभी अपने वाले हैं, गैर कौन है? अगर आपकी आंखें फूट गई तो भी आपको ऐसा नजर आता है, आप कहते नहीं मेरी तो सही है। नहीं, ज्ञान रूपी आंखें फूट चुकी हैं। जो इंसानियत को नहीं समझते, मानवता को नहीं पहचानते, उनकी आंखें होते हुए भी वो अंधे हैं। इंसानियत को जिंदा रखना है, यही धर्मों का उद्देश्य है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल सबसे पहले अल्लाह, वही गुरु गौड़ खुदा रब। देखिए गुरु सहवान भी द्वैत द्वेष नहीं करते थे, वरना उनके पवित्र ग्रंथ में ये ज्यों का त्यों क्यों है शब्द अव्वल। अव्वल शायद उर्दू फारसी का शब्द है। अल्लाह, अल्लाह तो सीधा ही मुसलमान लोग कहते हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ में गुरबाणी में यह दर्ज है। अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। सो कहने का मतलब सर्व साझा ज्ञान देते हैं संत पीर पैगंबर गुरु। वो किसी एक के नहीं होते, उसे वही पा सकता है जो छल कपट त्याग दे। जो दिखने में कुछ और होते हैं, कर्म कुछ और करते हैं, वो समाज में तो हो सकता है इज्जत पा जाएं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में, दरबार में उनको शर्मिंदगी यहां वहां उठाते रहना होगा। इसलिए दोगलापन छोड़ के आप अपने मालिक अल्लाह राम को याद कीजिए। दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानो आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। तो ये वो शराब मस्ती का आलम,
सच्चे मुर्शिदे कामिल ने, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने, शास्त्राम जी महाराज ने सच्चा सौदा में जो लेके आए हैं कि यहां पे उस राम नाम की शराब का दौर ऐसा चलेगा कि यहां ना चाहते हुए भी कदम अपने आप थिरकने लगेंगे और आदमी गम चिंता परेशानियों को भूल जाएगा और सच्चे दिल से भावना से जो सजदा करता है या मुजरा करता है उसका उस दरगाह में भी वो मंजूर कबूल हो जाएगा। तो ऐसे वचन, ऐसा मस्ती का दौर, ऐसा मस्ती का आलम शाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर इस सच्चे सौदे में लेके आए हैं। क्योंकि जब सदगुर से बात करता है तो वो बताता है मुरीद के लिए क्या होना चाहिए। परम पिताजी ने मस्ताना जी महाराज से पूछा किसी के द्वारा कि भाई पूछिए, अगर ये नाचते रहे लोग तो ये किसी एक धर्म के लिए खास करके ये एक तरह का रास्ते पे जैसे कोई रुकावट लगा देता है, ऐसी रुकावट लग जाएगी। तो साईं जी मुस्कुराए और बेपरवाह जी सच्चे रहबर की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये तो कुछ भी नहीं नाचते, आपके सामने तो जोटे भी नाचा करेंगे। तो बेपरवाह जी मुस्कुरा के आम वचन फरमाया करते कई बार मजलिसों में कि भाई हम क्या करें, ये तो मस्ताना जी महाराज के वचन है। बेपरवाह जी एक को इशारा करते बैठ जा, दूसरा इधर से छलांग मार देता, इधर वाले को कहते तीसरा मार देता, फिर कहते चलो चलो आपकी मर्जी। कई बार इतना ज्यादा संगत जोश में आती कि बेपरवाह जी उठ के चले जाते, बाद में पता चलता कि वो तो बेपरवाह जी तो गुफा में विराज गए हैं। सो ये मस्ती का आलम, ये नशा अरबों रुपए में भी बाजार से 1 मिनट का नहीं मिलता। बड़े बड़े महानगरों में, मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई जैसे महानगरों में और दिल्ली में भी हो सकता हो, क्लब खुले हुए हैं, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं और हा हा ही हू सुक्के संग रड़ोना वो बड़ी बात है, ना हंसी आती है ना कुछ, और वैसे ही हुआ होता रहता है। और इधर ऐसे रहमो करम है उनका कि जिसका चेहरा देखो नूरो नूर हो जाता है जब वो मालिक की दरगाह में अपना मुजरा पेश कर देता है। ये उनका रहमो करम है, उनका खुशी लुटाने का अंदाज है। तो भाई गम चिंता परेशानी टेंशन दुख मुसीबत से अगर आजाद होना चाहता है तो सदगुरु पूरे दाता रहबर के प्यार मोहब्बत की शराब पी के देख, दोनों जहां की खुशियों से लबरेज हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, अंदर बाहर खुशियां तेरे छा जाएंगी।